हेलो गाइस, कंटिन्यू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर को। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो फिर करते हैं आज की क्लास को हम स्टार्ट। तो देखेंगे सबसे फर्स्ट कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। सो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब क्या है। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड के अराउंड, क्या बोल रही हूं मैं, अगर डबल बॉन्ड ऐसे, सबसे पहली बात तो ऐसे आइसोमर्स जिनके पास सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, ठीक है, क्या हो, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, बट वहां पर डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। अरेंजमेंट जो है वो अलग होगी, कहां पर, डबल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप्स वहां पर क्या होंगे, अलग होंगे। तो वो शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आइसोमर्स का मतलब क्या है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस में आइसोमर्स क्या होते हैं एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो देखो अगर आपको अच्छे से समझना है ना स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो फर्स्ट लेक्चर से बिल्कुल स्टार्ट करो आप, है ना, वहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते आ जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट, राइट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का भी हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, उसके बाद फिर हम कन्फर्मेशनल करेंगे। तो सारे यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलो देखो आइसोमर्स, वो आइसोमर जिनके पास सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, है ना, क्या हो, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आइसोमर्स तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, क्या होते हैं आइसोमर्स, पता भी होगा आपको, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की, राइट। अब आइसोमर्स ऐसे जहां पर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बट डिफर कर रहे हैं रिलेटिव स्पेस के अंदर जो उनके अरेंजमेंट एटम्स की डबल बॉन्ड के राउंड, ठीक है, डबल बॉन्ड के राउंड स्ट्रक्चरल तो सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है, बट डिफरेंस कहां आ रहा है, डबल बॉन्ड के राउंड जो स्पेस में अरेंजमेंट है एटम्स की, उसके अंदर अगर डिफरेंस आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। एंड यही जो फिनोमिनन है इसे हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर, तो इसे फिनोमिनन को हम क्या बोल देंगे गाइस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इजी था बिल्कुल। चलिए देखो अब मुझे अब यहाँ पर ये बताओ कंडीशंस। नेक्स्ट अब देखो कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले कंडीशंस देखो, उसके बाद फिर आप बताएंगे कि कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है, कहां पर नहीं बन रहा है, राइट। देखो कंडीशंस क्या होती है इसके लिए। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो ये है कि भाई यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए, मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड तो जरूर होना चाहिए शो होने के लिए। और जो वहां पर रिस्ट्रिक्टेड जो रोटेशन होगी, ठीक है, वहां पर क्या होना चाहिए, साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे एक ही कार्बन पर वो अलग होने चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। सेम होगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट वन बॉन्ड अबाउट विच रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब रोटेशन नहीं होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे सिंगल बॉन्ड है रोटेशन हो जाता है, बट डबल बॉन्ड आ गया रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई। समझ रहे हो बात को। साइक्लिक हमारे पास फॉर्म आ जाए, वहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब वहां पर दूसरी कंडीशन क्या है, एटम्स पे जो कार्बन होगा वहां पर टर्मिनल जो कार्बन होंगे उन पे सब्स्टिट्यूएंट्स अलग होने चाहिए। एक पर्टिकुलर कार्बन हमने जो लिया है, रिस्ट्रिक्टेड जो बॉन्ड होगा हमारा, उसके अराउंड जो जो कार्बन होंगे अटैच होंगे जिनसे, उस कार्बन पे, एक पर्टिकुलर कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे वो अलग होने चाहिए। देखो बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन अबाउट विच रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, जिसके अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हुई है उस कार्बन पे दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो अलग होने चाहिए, शुड बी डिफरेंट। ठीक है, समझ आ गई कंडीशंस, नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, देखो अब एग्जांपल से अच्छे से आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड देखो हो रही है, यहां पर बिल्कुल डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, सिंगल होता तो नहीं होती, डबल बॉन्ड आ रहा है, हो जाएगी। क्लियर। अब देखो कि क्या सब्स्टिट्यूएंट अलग है, इस कार्बन पे देखो सब्स्टिट्यूएंट अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, यहाँ इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, या ड्यूटेरियम है। तो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे आपको चेकआउट करना है। सबसे पहले तो देखो क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो कर दो टिक। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलो, क्या जो कार्बन है वहां पर जो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हुई है, वो जो कार्बन्स हैं क्या उन पर सब्स्टिट्यूएंट अलग है, अलग है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं होगा GI।
नहीं जीआई शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। अब यहाँ पर बताओ मेरे को क्या शो करेगा ये, देखो ये और ये ग्रुप अलग, ये दोनों अलग ग्रुप, सो दैट्स वाई शो करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी जीआई पॉसिबल है। अब देखो जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहाँ देखो क्या यहाँ पॉसिबल है, ये कार्बन्स है, ये एक कार्बन दो कार्बन, ये एक कार्बन दो कार्बन, एक दो एक दो, यहाँ पर भी इथाइल 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 इथाइल, इस कार्बन पे पर्टिकुलर पे दोनों ग्रुप सेम, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम, दैट्स वाई नो जीआई। सेम आ गई ना, सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो, देखो इस कार्बन पे पर्टिकुलर पे दोनों हाइड्रोजन सेम, दोनों एटम्स, इस कार्बन पे देखो दोनों एटम सेम, दैट्स वाई नो जीआई। जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखो, इस कार्बन पे देखो, यहाँ यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन, तो मतलब जीआई शो करेगा, ठीक है ना। इस कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग हैं, इस कार्बन पे भी दोनों अलग, तो इसलिए जीआई शो करेगा। क्लियर हो रहा है आप वो एग्जाम्पल से कहां पर जीआई शो होगा और कहां पर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक है, यहाँ पर दो है। अब देखो इथाइल है CH2CH3, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर दो कार्बन इथाइल है। तो अब मुझे बताओ क्या जीआई शो करेगा, शाबाश बोलो जल्दी, क्या यहाँ पर जीआई शो होगा? यस। इस कार्बन पे देखो यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, इस कार्बन पे देखो यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, तो मीन्स जीआई शो हो जाएगा। अलग अलग ग्रुप हैं, एक मिथाइल है एक इथाइल है, बट यहाँ पर तो दोनों इथाइल थे, तो इसलिए यहाँ पर जीआई शो नहीं होगा। क्लियर। तो ऐसे ही आपको देखना है क्या जीआई शो करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। इसके बाद आती है यहाँ पर नेमिंग। जीआई के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनके अंदर हम करते हैं नेमिंग। क्लियर। फर्स्ट है यहाँ पर सिस ट्रांस नेमिंग। सिस कब बोलोगे, ट्रांस कब बोलोगे, तो ध्यान से सुनो। सिस आप जब बोलोगे जब सिमिलर ग्रुप्स सेम, सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हो। ट्रांस जब बोलोगे सिमिलर ग्रुप डिफरेंट साइड पे हो मॉलिक्यूल के। तो नोट कर लो आप इनको, चलो नोट करेंगे एक बार। सिस कब बोलोगे, जब सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ मॉलिक्यूल। ट्रांस कब बोलेंगे, सिमिलर ग्रुप्स are on the different side of the molecule. ठीक है। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो सिस, अगर सिमिलर ग्रुप डिफरेंट साइड पे है तो ट्रांस। ठीक है, क्वेश्चन से देखेंगे। अब यहां पर बताएंगे कहां पर सिस होगा और कहां पे ट्रांस होगा। यस, चलिए तो फर्स्ट के अंदर बताओ मेरे को एक बार, सिस होगा या ट्रांस होगा, बोलो। मिथाइल, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ देखो मिथाइल हाइड्रोजन, सेम ग्रुप, सिमिलर ग्रुप एक ही साइड पे है, एक ही साइड पे सिमिलर ग्रुप है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड क्या बोलते हैं, सिस। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहाँ देखो इस कार्बन पे देखो यहाँ पर लगा है क्लोरीन, इस कार्बन पे देखो यहाँ लगा है क्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ लगा है और हाइड्रोजन यहाँ लगा है। अब मुझे बताओ सिमिलर ग्रुप कहाँ पर आ रहे हैं, देखो अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के, अपोजिट।
ये भी अपोजिट, सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी है इसको करना, सिस ट्रांस को। अब यहां पर बताओ मेरे को, यहां देखो, चेकआउट करो, CH3 CH3 सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, क्या हो जाएगा, ट्रांस। ठीक है, इसमें देखो, ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिमिलर ग्रुप एक ही साइड, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। है ना, बिल्कुल इजी। देखो यहाँ पे भी खुद से करो, क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, सेम साइड पे क्या आ रहे हैं, सिमिलर एटम आ रहे हैं, एक साइड सेम साइड पे क्या है, सिमिलर एटम, दैट्स वाई सिस। यहाँ पे भी बताओ, शाबाश, खुद से करना है। ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सिमिलर ग्रुप्स कहाँ है, देखो, सिमिलर ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट्स वाई ट्रांस। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर सेम साइड सिस, यहाँ पर अपोजिट साइड में था ट्रांस, यहाँ पर भी अपोजिट साइड में ट्रांस, यहाँ पर सेम साइड था सिस, यहाँ पर भी सेम साइड सिस, यहाँ पर अपोजिट साइड ट्रांस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए यहाँ पर भी बताएंगे, एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर बताइए क्या होगा, सिस होगा या ट्रांस होगा, COH COH सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। इजी है ना, बिल्कुल। यहाँ पर बताओ, COH COH सिमिलर ग्रुप सेम साइड, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं, सिमिलर ग्रुप एक ही साइड आ रहे हैं ना, दोनों सेम ग्रुप है, और सो दैट्स वाई सिस हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना, सिस ट्रांस वाला। ठीक है, इस तरीके से आप सिस ट्रांस कर लेंगे, और आप ये भी बता सकते हैं कि क्या वहां पर GI पॉसिबल होगा या नहीं होगा। देखो, जहां पर भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाए और उसके अराउंड जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं कार्बन पे वो डिफरेंट हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर एटम पे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट अलग हो और साथ में रिस्ट्रिक्शन भी हो रोटेशन, तो वहां पर GI पॉसिबल है। क्लियर हो रही है बात, वहां पर GI पॉसिबल होगा। यहां पर बताओ मुझे, बोलो क्या होगा, सिस होगा या ट्रांस होगा। देखो यहां पर क्या है, फ्लोरीन, यहाँ क्या है, क्लोरीन, यहाँ आयोडीन, यहाँ क्या है, ब्रोमीन, तो बताओ मेरे को क्या होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर तो फंस गए ना, ही यहाँ पर सेम ग्रुप सिमिलर ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, ना ही सिमिलर ग्रुप अपोजिट, सिमिलर तो है ही नहीं, चारों ही अलग है। यहाँ पर तो दो तो सेम थे, दो सेम एक साइड आ जाए तो हम बोल देंगे इससे, दो अपोजिट में आ जाए तो ट्रांस है। यहाँ पर तो कोई सेम ही नहीं है, चारों ही अलग है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सो कैसे नेमिंग करेंगे यहाँ पे, सिस ट्रांस तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कोई भी, ना ही सिस है ना ही ट्रांस है। तो यहाँ पर आती है हमारे पास EZ नेमिंग। क्या गाइज, EZ नेमिंग। यहाँ पर अब हम सिस ट्रांस नहीं करेंगे, यहाँ पर EZ नेमिंग आती है। जब ग्रुप्स क्या हो, सारे डिफरेंट आ जाएं, तो वहां पर अब हम कैसे देखेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे उन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स की, उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो कैसे करेंगे, EZ नेमिंग यहाँ पर हमारे पास आएगी, राइट। सो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, इसके लिए कंडीशंस क्या हैं, कैसे आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल GI शो करेंगे या नहीं करेंगे, और साथ में सिस ट्रांस नेमिंग भी आपको आई होप क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। तो इस तरीके के कंपाउंड में जो नेमिंग आएगी, इन तरह के GI के अंदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर GI शो करेंगे, और नेमिंग कैसे करें, अब इनके अंदर सिस ट्रांस तो हो नहीं रही है, तो यहां पर आती है हमारे पास EZ नेमिंग। ठीक है, EZ नेमिंग आएगी, इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आज की क्लास का सारा आपको समझ में आया है, तो नोट्स बना लेना, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।